मॉनसून बारिशों का नया स्पेल। कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद, दादू, ठट्टा, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों में भी बारिश। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत रेन एमरजेंसी का इजलास। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया कराची में 31 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। उधर गोजर खान, शक्करगढ़ और मुजफ्फराबाद में भी बादल बरस पड़े। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों का इम्कान। बारिशों का दूसरा स्पेल सितंबर के पहले हफ्ते शुरू होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। विफाकी दारुल हुकूमत का हुसन मजीद निखर गया। वज़ीर आज़म की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत 6 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। PWD स्टाफ और PSDP मंसूबों की मुंतकली की मंजूरी होगी। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात के फेज़ 1 की मंजूरी ली जाएगी। कफ़ायत शुआरी और अखराजात में कमी से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 23 अगस्त के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 अगस्त के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। तहरीके इंसाफ में इख्तिलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी सदर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान और अरबाब शेर अली को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आसिम खान को PTI पिशावर रीजन का सदर बना दिया। इरफान सलीम पिशावर के जिले सदर मुकर्रर। मलिक शुहाब एडवोकेट जिला पिशावर के जनरल सेक्रेटरी होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल मुतवक्के। नए मुआविनीन खुसूसी मुकर्रर किए जाने का भी इम्कान। वजीर सेहत कासिम अली शाह को समाजी बहबूद का महकमा देने की तैयारी। एहतिशाम अली को सेहत का मुशीर मुकर्रर करने पर गौर। पेपर मुक्तदिर गाजी को मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मुकर्रर करने पर मुशावरत। बलोचिस्तान में मासूमों के खून की होली। मुख्तलिफ मकामात पर रात की तारीकी में दहशतगर्दों ने 39 बेगुनाहों को खून में नहला दिया। मूसा खेल में दरिंदों ने शाहराह पर नाका लगाकर गाड़ियां रोकी। मुसाफिरों को उतारकर गोलियां मार दी। गाड़ियों को जला डाला। कलात में दहशतगर्दों ने पुलिस और लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद की जान ले ली। मस्तूम के खड़कूचा लेविस थाने पर भी हमला। मुतादिद गाड़ियों, मोटरसाइकिलें और रिकॉर्ड को जला दिया गया। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई पर बुज़दिल दहशतगर्द फरार। एहलकार महफूज रहे। बोलान से भी 6 अफराद की लाशें मिली। दोजान में रेलवे पुल धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। बलोचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेन की आमदोरफ्त मअतल। पुल के मलबे से सिब्बी कोयटा कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला बलोचिस्तान, दीगर हुकाम और शहरियों की शिरकत। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में 14 एहलकार शहीद हुए थे, जबकि 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इलाके में दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR का 2 टोक पैगाम। बेगुनाहों को मारने वाले बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का आबादी से FC पर रॉकेट बरसाने वालों को सवात जैसी कार्रवाई का इंतबाह। कहा रियासत को ना उकसाएं के इंखला पर मजबूर हो जाएं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुज़ाकरात करने वालों को सरेंडर की पेशकश। साथ ही मासूमों के कातिलों के साथ मुज़ाकरात से भी साफ इनकार। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा सोच समझकर एक ही दिन हमले किए गए। कार्रवाई को मुल्क पर हमला समझते हैं। दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत हिकमत अमली बना रही है, राब्ते में है, मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का शोहदा के अहले खाना के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा दहशतगर्दी से हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, इसका पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। मिसिंग पर्सन के लिए इस्लामाबाद में धरना देने वाले बेगुनाहों के कत्ल पर खामोश क्यों हैं? माह रंग ब्लौच और बाकी सिर्फ अपने लिए बोलते हैं, मजदूरों के लिए नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब आइंदा हफ्ते होगा। 1-2 रोज में बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। विफाक से क़यादत भी शरीक होगी।
कौमी असम्बली में नए चीफ जस्टिस की तैनाती की गूंज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का कबल वक्त नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा, सीनियर तरीन जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मुतालबे पर सवाल उठा दिया। आगाह किया कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी का कोई कानून नहीं। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। यूनियन कौंसिल की सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की तादाद बढ़ाई गई। बिल के मतन के मुताबिक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ 15 मजीद नुमाइंदे भी मुंतखब होंगे। PIA की 1 अक्टूबर 2024 को निजकारी का फैसला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन की ब्रीफिंग। PIA की निजकारी के लिए जांच पड़ताल का अमल सितंबर में मुकम्मल हो जाएगा। PIA मुलाजमीन को निजकारी के 3 साल के दौरान मुलाजमत पर रखने की तजवीज़। निजकारी के 3 साल बाद मुलाजमीन को पैकेज देकर रिटायर किया जा सकेगा। निजकारी के फौरी मुलाजमीन को स्कीम देने की भी तजवीज़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। सिपा सलार का पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर। इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा फौजी ताउन को उजागर किया। वजीर आजम से भी चीनी कमांडर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सियासी और इदारा जाती हिमायत दोनों ममालिक की तरक्की के लिए जरूरी करार दे दी। अस्करी सतह पर ताउन पर इजहार इत्मीनान। जनरल ली ने चीन को पाकिस्तान का आहनी भाई करार दे दिया।